माँ जी, आपका शौचालय तोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे आप लोग? शौचालय चाहिए हमको, है ना। हमारे बच्चे कहाँ जाएं सरकार द्वारा। ज़मीन भी चाहिए, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है लकड़ी रखने के लिए। जे मलुआ हम कहाँ फेंकें बताओ, किसके घर में डाल दें। जे भी रखने के लिए जगह नहीं है ना। बच्चे हमारे जवान लड़की हैं, कहाँ जाएं। लड़कियां हैं, बहू हैं। हम लोग तो बूढ़े पड़ गए, कहीं बाहर चले जाते हैं। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएं। हमारा भी शौचालय ही तोड़ा है। अब ऐसा था कि जैसे खाली जगह हुआ करती थी, हम लोगों ने शौचालय बना दिया था, अतिक्रमण में आ गया। लेकिन सरकार को इतने नोटिस, प्रशासन को नोटिस दिए बिना ऐसे नहीं आना चाहिए था। नोटिस के बाद ही थोड़ा सा समय पीरियड रखना चाहिए था। उसमें भी एसडीएम आके कह रहा है कि मेरी मनमानी, मेरी मर्जी चलेगी, मैं नोटिस दूं या ना दूं, आके किसी की भी तोड़ सकता हूं। तो ये हमारे भाई से छोटे भाई है, इसकी भी लैटरिंग है, इसमें भी प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं था, फिर भी इनका शौचालय तोड़ दिया गया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय दो, और दूसरी ओर शौचालय बने हुए में भी प्रशासन आके अतिक्रमण हटा के तोड़वाता है। इन लोगों के पास पर्याप्त जगह नहीं थी, थोड़ा सा दबा के गरीब लोगों ने अपना बना लिया, तो उसमें भी प्रशासन ने आके तोड़ दिया। अब देखो, मैं तो प्रशासन, सरकार से ही मांग करता हूँ कि व्यवस्था इन लोगों की जाए। हम गरीब लोग हैं, सभी लोग, बहू बेटियां कहाँ जाएंगी शौचालय करने के लिए। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन भर की कमाई अपने घर में लगा दी हो, अपनी दुकान में लगा दी हो, और वही घर और दुकान एक पल में टूट जाए तो उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। नौगमा ठग्गू में यही हुआ कुछ बाबू सिंह के साथ। उनका घर और उनकी दुकान प्रशासन ने तोड़ दी, और आलम यह है कि अब बाबू सिंह के पास ना तो सर छिपाने के लिए कोई घर है और ना रहने के लिए कोई मकान है। हमारे साथ बाबू सिंह जी हैं, और जैसा कि बता रहे हैं कि एक तरह से इलीगल, एक तरह से इंक्रोचमेंट था, और उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई हुई, बुलडोज़र चला, जिसके बाद ये आप देख रहे हैं ज़मींदोज हुआ मकान, और ये दुकान बताती है कि किस तरह से प्रशासन का ये डंडा चला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बाबू सिंह क्या वास्तव में वो इलीगल ज़मीन, या फिर उनका पक्ष क्या था, ये जानना ज़रूरी है। बाबू सिंह जी, ये बताइए, आपको जिस तरह से ये बताया गया कि भाई एक तरह से नोटिस भेजा गया था आपको, पहले तो उसकी जानकारी हमें दीजिए। ऐसा है, नोटिस आया भाई साहब, पहले धन्यवाद करूंगा आपका कि हाँ नोटिस आया। जब नोटिस पे देखा तो नोटिस पे 16 से 23 तारीख का था, लेकिन 25 तारीख को यहाँ पर एक बार तोड़ा गया। मई में 25 तारीख को तोड़ा गया, और उसके बाद फिर वो नोटिस पहुँचा हमारे पास 2 तारीख को। 2 मई ना, जो अभी का चल रहा है, ये मई चल रहा है। मई चल रहा है, वो अगली इसमें। अच्छा, 2 मई को हमें नोटिस मिला। हाँ। और टूट पहले अगले महीने पे गया था। टूट अगले महीने? हाँ, अगले महीने पे एक बार पहले तोड़ दिया गया। एक बार पहले तोड़ दिया गया? हाँ, एक बार पहले तोड़ दिया गया। उसके बाद अब यहाँ पर तहसीलदार साहब आए, वो थे जो खान साहब आए, तो उनको मैंने दिखाया, सर ये ऐसा है, एक पट्टा है हमारे पास। जो पट्टा उन्हें दिखाया तो उन्होंने देखा और पटवारी से बोले कि ऐसा है, इसके फ़ोटो लो और इसी के अनुसार कार्रवाई होगी। और हमसे आश्वासन देके गए कि ऐसा है, ये कार्रवाई आपकी पट्टे के अनुसार होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोबारा जब यहाँ पर बुलडोजर चला तो हमें कोई खबर नहीं थी। अचानक सुबह के टाइम यहाँ पास में दुकान वाले थे, उन्होंने बताया सुबह ही कि ऐसा है भाई साहब, आज बता रहे हैं प्रधान, कल रात में बताई थी, फ़ोन किया था कि सुबह बुलडोजर आएगी। यानी बुलडोजर जब आया तो एक दिन पहले, यानी शाम को इन्हें मालूम चलता है कि कल सवेरे बुलडोजर आएगा और आपकी दुकान और मकान ढा दी जाएंगी, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, हमें तो सुबह ही पता चला, हमें खुद प्रधान से पूछना पड़ा। प्रधान के पास फिर मैं गया, तुरंत प्रधान से पूछा, मैंने कहा क्या ऐसा है कि बुलडोजर आएगी? तब उन्होंने कहा कि हाँ 10 बजे लिखिए बोले हैं, और पहले कुछ नहीं पता था हमें। अब हम इस उसमें थे कि जब खान साहब यहाँ से पट्टा का फ़ोटो ले गए, उसके आधार पे हमें कुछ न कुछ सूचना देंगे।
दूसरी अगर नोटिस आएगी हम उसके आधार पे देख लेंगे। अगर मान लिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने उनसे भी कहा सर मेरे लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, मेरी जगह जो ज़मीन है वो बिल्कुल बाढ़ की जगह पे है और बहुत अंदर है और यहाँ रहने के लिए मेरे कुछ नहीं है, यही है। अगर आप वो करें तो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए ये छत छोड़ दें और बाकी चाहे सब ले लें। तो आप मैं एक बार दिखा दूँ स्थिति है क्या। ये जो है एक तरह से तालाब है, सरकारी तालाब जिसे बोला जा रहा है वो है, और आप देख रहे हैं ये तालाब है। अब प्रशासन का आरोप ये है कि बाबू सिंह ने या फिर अन्य लोगों के यहाँ जो बुलडोज़र चला है उन्होंने इलीगल तरीके से यहाँ पर अपना घर बनाया था, और उसके बाद इन्हें नोटिस मिला और नोटिस के तुरंत बाद कार्रवाई हुई और जिसके बाद उनके घर ढा दिए गए। कितने लोगों पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है? ये यहाँ पर करीब 5-6-7 लोग हैं जिनके यहाँ ये कार्रवाई हुई है, और उनका तो जो वैसे था वो टूटा है, लेकिन मेरा पूरा घर लैट्रिन बाथरूम सब ख़त्म कर दिया बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह से आप पट्टे की बात कर रहे थे, पट्टा सरकार बना कर देती है, तो वो क्या सीन है? जब आपने पट्टा दिखाया तो फिर क्या मतलब क्या हुआ उसके बाद? जब मैंने पट्टा दिखाया वहाँ तहसीलदार साहब को उस समय, तो बोले कि ऐसा है, इसके अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन पटवारी को जब दिखाया तो पटवारी ने सीधा कहा कि ये अनलीगल है, क्यों इसका नंबर अलग है और इसका नंबर अलग है, खसरा नंबर चेंज है। तो बोले तुम तालाब में बैठे हो। मैंने कहा ऐसा है, मैं तालाब में, अगर आपकी जो है विभाग आपका अगर ये पट्टा नहीं देता तो मैं यहाँ घर क्यों बनाता? मैं वैसे तो बनाता नहीं, क्योंकि जब आपके विभाग ने मुझे या जो पट्टा जिसके नाम से है उसको दिया, तब उसके बाद उन्होंने यहाँ घर बनाया। उसके बाद अभी आप कह रहे हैं कि ये तालाब है, ये पहले तालाब नहीं था, क्योंकि यहाँ पहले पूरा ऊंचा था। अब आपके वहाँ पर वो होगा अलग बात है। तो मैंने कहा उनसे, पटवारी से मैंने कहा आप सही हैं, आप अपने हिसाब से सही हैं, लेकिन मेरे से पूछिए मैं भी सही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो 80-90 साल के बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिए आप कि यहाँ तालाब था या नहीं था, क्योंकि यहाँ ऊंची जगह पहले से थी, पहले से ऊंची जगह थी। या तो यहाँ गड्ढा होता तो गड्ढे को दबा के तब अगर बनाता तो अलग बात थी, क्योंकि यहाँ पहले से जगह थी ऊंची, और ये आज से नहीं 80-90 साल से पहले से थी। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो जगह थी ये पहले से ऊंची थी और इसका बाकायदा पट्टा किया गया था, लेकिन ये बता रहे हैं कि पट्टा जो जिस नाम पर पट्टा था या जिस संख्या का वो पट्टा था वो कहीं ना कहीं वो जगह कहीं और बता रहे हैं आप। तो वो जगह कहाँ पर है? वो ये तो पटवारी जी बताएंगे, ये नहीं बताया हमें कहाँ है। वो जगह रास्ता की बता रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं वो रास्ते की जगह है जिसका पट्टा है ये। और फिर उसके बाद मैंने ये है इनकी पट्टा, ये जो आप दिखाइए कैमरामैन से मैं कहूँगा, ये इनका पट्टा है और इसी के आधार पर इन्होंने यहाँ पर घर बनाया। उसके बाद प्रशासन ने एकदम से ये कहा कि आपने जो है इलीगल तरीके से अपना घर बनाया है और उसको हम ढाने जा रहे हैं। तो ये दरअसल ये है क्या, सोबरन सिंह से इन्होंने ये इतनी ज़मीन खरीदी थी और सोबरन सिंह इनके मित्र थे, पारिवारिक संबंध थे, और तकरीबन ये 14-15 साल पहले इन्होंने ये जगह खरीदी और उसके बाद ये अपना आशियाना इन्होंने बनाया यहाँ पर। तो ये जो है इनके 2 कमरे का घर था, एक बरामदा था, यहाँ पर इनकी लैट्रिन बाथरूम था और यहीं पर ये अपना रसोई का काम कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने एक तरह से लोन लेकर, सरकारी लोन लेकर दुकान खड़ी करी। ये यहाँ पर ये 2 दुकानें थी इनकी, उनको भी एक तरह से प्रशासन ने ढा दिया गया। और जिस तरह से अब आपके पास ना सर है छिपाने के लिए कोई छत, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे रह रहे हैं? आप अभी मैं यहीं पर रह रहा हूँ। बच्चों को मैंने दूसरी जगह, दूसरों से, अब गांव वाले बेचारे बोले कि बच्चे कहाँ रहेंगे, तो बच्चे दूसरे के यहाँ रह रहे हैं और मैं और मेरी मैडम यहीं पर रह रहे हैं। और हमने तहसीलदार साहब से, जो मैडम आई हैं बाद में अभी आई हैं जो, उनसे भी रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़कर रोए बहुत कुछ, एडीएम साहब से बहुत कुछ कहा कि हमने कहा सर ये पट्टा जो है आप कह रहे हैं अनलीगल है, लेकिन जो घर बनाया हमने इसके आधार पे बनाया। तो वो कह रहे हैं अगर ये जिस हमारे अधिकारी ने जिसने बनाया है वो तो पता नहीं है या नहीं है, आप मेरे ऊपर रिपोर्ट कर दो। ये भी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर रिपोर्ट कर दो। तो मैंने कहा सर आप कुछ मत कीजिए, जैसे माली इधर मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ ये छत छोड़ दीजिए बस, क्योंकि मेरे पास कहीं जगह नहीं है रहने के लिए। लेकिन वो नहीं माने और सारी छत समेत सब तोड़ दिया बिल्कुल। आज मैं रोड पे हूँ।
आज आप रोड पर हैं और बाबू सिंह जी की पत्नी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आंटी जी ये बताइए, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, क्या आपने जो प्रशासन आए थे या अधिकारी उसमें शामिल थे, आपने उनसे हाथ जोड़कर गड़गड़ाया था कि हमें कुछ समय मोहलत दीजिए? मोहलत दीजिए, हमने कहा कम से कम हमें बरसात तो काट ही देने दीजिए, बरसात के बाद हम खुद ही खाली कर देंगे, हम आपकी जगह छोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं माने। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, लड़का है। 18 साल की लड़की है, 14-15 साल का लड़का है, एक लड़की, बड़ी लड़की की शादी कर दी, 3 है मेरे बच्चे। 3 बच्चे हैं आपके? एक लड़की की शादी कर दी है। बच्चे कहाँ रह रहे हैं अब? बच्चे मेरे इधर उधर गांव में, आस पड़ोस में ही रह रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं और मेरे पति यहीं रह रहे हैं पन्नी डालकर। अच्छा। तो अब जैसे प्रशासन ने ये कह दिया कि आपको यहाँ से हटना है, तो अब कहाँ जाएंगे आप? अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी जगह ही नहीं है, कहीं जगह नहीं है? कहीं जगह नहीं है मेरे पास। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम चंद्रवती राणा है। तो आप कौन है इनके? मैं इनकी मौसेरी बहन हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे यहाँ सारा सामान मैंने रखा, कहीं भी सामान रखने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने कहा मेरे यहाँ रख दो आप। अच्छा। हाँ, जो होगा मेरे, जब तक कहीं नहीं मिलता है ठिकाना, तब तक मेरे यहाँ रहो और मेरे यहाँ सामान सारा रखो, जैसा भी है, छोटा मोटा जो भी है मेरे यहाँ पे, उसमें ही हम लोग रहेंगे। और इनका कहीं भी कोई भी जगह नहीं है ऐसी जो घर बना ले, कहीं भी नहीं है। तो अभी इनके पास ना कोई छत है, ना कोई घर है रहने के लिए। आप मुझे बता रहे थे कि आपने लोन लेकर, जो है बैंक से लोन लेकर एक तरह से ये अपनी पूंजी जो है खड़ी की थी। क्या वो बैंक ने आपने कर्ज वो चुका दिया है बैंक का? हाँ, कर्ज चुका दिया, अगले साल चुका पाया था वो। अच्छा। अगले साल जेवर बेच के उसको मैंने फाइनल किया था, लेकिन अब इस साल तोड़ दिया गया, क्योंकि वहाँ का ब्याज काफ़ी पड़ रहा था, केसीसी का ब्याज पड़ रहा था, उसमें प्लस क्या हो, ये जो बीमा ब्याज जितना था, उसके बाद जो खेतों का बीमा था, बीमा पड़ रहा था, और सब ज़मीन पिताजी के नाम से। और मेरे हिस्से पे खाली 1 एकड़ ज़मीन है, और वो भी बिल्कुल गड्ढे पे है, गड्ढे बिल्कुल नाला है। अभी गेहूं पे मेरे एकदम, जैसे गेहूं पे बारिश हो रही थी, तो मेरे खेतों में घुटने से ऊपर पानी चल रहा था। जैसे इधर पानी आता है तो मेरे ही खेत से निकलता है पूरा पानी। आप क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में जगह नहीं है, गेहूँ भी नहीं हुए आपके साल। आपकी गेहूं भी नहीं हुआ? गेहूँ भी नहीं हुआ आपके, बिल्कुल ऐसे खाने ही डाल थोड़े से बस कट्टे में रखे हैं गेहूँ बस, और गड्ढा खेत है खल्ले में। अगर मेरे पे ससुर के नाम है सारी खेती, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, तो अभी आपके पास ना तो वसीयत की जगह बची है और अभी कहीं नहीं है? कहीं नहीं कुछ। ये मलबा कहाँ उठा कर ले जा रहे हैं आप? मलबा गांव वालों से कहा हमने। अब ये है कि मान लिया सरकार हमारे लिए जो वो कर रही है, गांव वालों ने कहा चलो कोई बात नहीं, सरकार ने जो किया है, आप हमारे बाग हैं, बाग खाली हैं, बागों में उनके रख रहा हूँ ऐसी। तो ये जो बाबू सिंह का जो घर ढाया गया है, यहाँ पर जो मलबा निकला है, ये ट्राली पर भरकर गांव के कुछ सहयोग कर रहे हैं इनका, और गांव के ही लोगों ने कहा है कि हमारी जगह पर, हमारी बाग पर ये मलबा आप डाल लीजिए, और उसी कारण ये मलबा ये इकट्ठा कर रहे हैं। ट्राली आई हुई है, लोग भी लगे हुए हैं इनकी मदद को। लेकिन समस्या ये है कि अब बाबू सिंह का क्या होगा? इनका जो अब वो बेघर हो गए हैं, और इनके 2 बच्चे हैं जिनकी शादी करनी है, और उनका क्या होगा? ये तमाम सवाल हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की, आपकी उम्र कितनी हो गई है? उम्र लगभग 50 होने जा रही है। 50 वर्ष की जिसकी आयु हो गई हो, जिसने अपनी जीवन की पूंजी पूरी जो है मकान पर लगा दी हो, अब आप उनसे उम्मीदें क्या कर सकते हैं? जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इनका एक तरह से इनकी जो ज़मीन है वो भी इतनी उपजाऊ नहीं है, और पूरी जिस तरह से खेती का उनका बचे वो भी इस तरह की चीज़ें नहीं है। और आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ फैक्ट्री में करता हूँ, ईस्टर इंडस्ट्रीज में करता हूँ। तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। प्राइवेट कंपनी में यहाँ कितनी सैलरी होगी, सवाल ये भी है। लेकिन जब प्रशासन ने आपको ये सख्त रवैया दिखाया, तो आपने कुछ विनती की थी उनसे? कि बहुत विनती की मैंने की। अब मेरी मैडम है, मेरी बड़ी साली हैं, साड़ू भी आ गए, आस पड़ोस वाले सभी हाथ पांव जोड़ रहे थे, लेकिन एडीएम साहब ने किसी की नहीं सुनी। एडीएम साहब ने किसी की नहीं सुनी। वो सीधे बोले कि सब गिरा दिया जाएगा, तुम अनलीगल हो। तो मैंने कहा सर मैं मान लिया अनलीगल हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है, आपके अनुसार मैं अनलीगल हूँ, लेकिन मेरे जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए आप, और ये आप आगे का सारा ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
सिर्फ मेरी छत छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों के लिए बस हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन वो भी नहीं माने। मैं भी बहुत रोया उनके सामने, लेकिन नहीं माने। थोड़े भावुक हो गए हैं बाबू सिंह जी वास्तव में। और जिनका घर टूटा हो, जिनका उजड़ा हो, उनसे पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। ये कह रहे हैं कि मान के चलिए ये इलीगल भी जगह थी तो हमें कुछ मोहलत दे दी जाती ताकि हम अपना एक कहीं ना कहीं ठिकाना बना लेते, उसके आधार पर अपना एक तरह से हमारे सिर जो छिपाने की जगह है वो हम तैयार कर लेते और अपने आप चले जाते। ये इनका एक